Hello students, I welcome all of you in today's lecture. Okay, in the last lecture we have completed 1.3 poem Have You Ever Seen, and as I earlier told you the poem is based on puns. Puns किसे कहते हैं? जिसका वर्ड एक है लेकिन मीनिंग जो है वो अलग अलग है. तो ऐसे बहुत सारे puns हमने Have You Ever Seen poem में देखे थे. We have completed the poem in the last lecture. And now today we will learn some activities on page number 13 and page number 14, and after that we will start 1.4. Okay, so first we will learn page number 13. There are some activities, English workshop as you know, and there is a table. Okay, table is given to you, stanza, word, one meaning, other meaning. One example is solved for you. जैसे कि पहले फर्स्ट स्टांजा में वर्ड है बेड. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट पन्स. वी आर लर्निंग अबाउट होमोग्राफ. ओके, जैसे कि पन है या होमोग्राफ उसको आप बोल सकते हो. सो वी आर लर्निंग अबाउट होमोग्राफ एंड वी हैव टू राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग एंड द अदर मीनिंग इन दैट टेबल. जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको बताया गया है. फर्स्ट स्टांजा में जैसा पहला वर्ड है बेड. सो बेड क्या है? वन मीनिंग पीस ऑफ फर्नीचर, अदर मीनिंग बॉटम ऑफ रिवर, सी एंड एक्सेट्रा. वैसे फर्स्ट स्टांजा में सेकंड वर्ड है हेड. ओके, अब जैसे कि हमने हेड लिया. ओके, तो हेड का मीनिंग क्या है? इट इज द ह्यूमन बॉडी पार्ट. फर्स्ट मीनिंग ह्यूमन बॉडी ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी पार्ट. और दूसरा जो मीनिंग है वो क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ हैमर. ओके, मतलब पहला जो है उसके दो मीनिंग हम लिखेंगे. हेड का पहला मीनिंग क्या है? ह्यूमन बॉडी पार्ट. ओके, ये पहला मीनिंग है. और दूसरा मीनिंग अ पार्ट ऑफ हैमर. अ पार्ट ऑफ हैमर. तो ये हो गए हेड के दो मीनिंग. थर्ड वर्ड हम लेंगे फुट. ओके, फुट. तो फुट के भी हमें दो मीनिंग लिखने हैं, ठीक है नहीं? तो दो मीनिंग क्या है? जैसे कि पहला फुट हमें पता है, पहला फुट लेग पार्ट. ओके, पहला मीनिंग हो गया उसका लेग पार्ट. और दूसरा मीनिंग जो दिया गया है बेस ऑफ माउंटेन. ओके, हेड ह्यूमन बॉडी पार्ट, हेड अ पार्ट ऑफ हैमर. दूसरा फुट इट इज अ लेग पार्ट एंड फुट बेस ऑफ माउंटेन. तो इस तरह से आपको होमोग्राफ दो दो मीनिंग जैसे लिखने हैं. तीसरा वर्ड मैं बोलता हूं. तीसरा वर्ड है होज. HOSE, होज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होज? इट इज अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग. होज मीन्स अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग. स्टॉकिंग जैसे आप पहनते हो ना, दो स्टॉकिंग आते हैं, जैसे टाइट क्लोज होता है. इट्स अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग. और दूसरा है ट्यूब, जो आपको पोएम के बाजू में ही दिया गया है. तो इस तरह से आपको होमोग्राफ का वन मीनिंग एंड अदर मीनिंग उस टेबल में लिखना है. पहला स्टांजा का मैंने सब बता दिया. दूसरा और तीसरा स्टांजा आप घर में लिखो. तो पेज नंबर 13 यहाँ खत्म होता है. पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी क्या है? पेज नंबर 14, राइट 2 लाइन्स फ्रॉम दिस पोएम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस. मोस्ट ह्यूमरस, मोस्ट फनी. जो लाइन्स आपको बहुत फनी लगती है, ह्यूमरस लगती है. जैसे कि कैन यू टिकल, वो है ना, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासोल. टिकल मतलब खुजाना. ओके, पैरासोल. और दूसरी जो फनी लाइन है, डज द नीडल विंक इट्स आई. तो ये ऐसी जो फनी लाइन्स आपको लगती है वो लिखनी है. एक्टिविटी 3, फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच. अब यहाँ दिए गए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. इंटरोगेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन. 4 फिगर ऑफ स्पीच आपको दिए गए हैं. उसके एग्जांपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. जैसे कि इंटरोगेशन क्या है? इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन. अब पोएम में जितने सारे क्वेश्चंस मीनिंग्स के सेंटेंस आए हैं वो सभी इंटरोगेशन के ही एग्जांपल होंगे. जैसे कि पहला सेंटेंस है, हैव यू एवर सीन अ शीप ऑन अ रिवर बेड. This is the example of
interrogation. और has the foot of a mountain any toes? This is the example of interrogation. ये ध्यान में रखिए, जैसे कि यहाँ इंट्रोगेशन का क्वेश्चन have या हैज से स्टार्ट हुआ है या डज से स्टार्ट हुआ है, तो इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो होता है जैसे कि हमने ग्रामर में पढ़ा था WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन, इसमें ये वर्बल क्वेश्चन है। सो जो क्वेश्चन वर्बल वर्ब से स्टार्ट हो गया है उसे वर्बल क्वेश्चन कहेंगे और उसे इंट्रोगेशन का एग्जांपल बताएंगे। वैसे तो पूरी कविता में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, पूरी कविता के जो लाइंस है सभी लाइंस क्वेश्चन मीनिंग वाले ही है, लेकिन प्योरली जो वर्बल क्वेश्चन है वो वर्बल क्वेश्चन एग्जांपल है इंटरोगेशन का। ओके, नेक्स्ट पन। अब पन में जैसे हमने अभी लाइन पढ़ी थी कि हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज, फुट माउंटेन एनी टोज, ये भी पन का ही एग्जांपल है। पन मीन्स होमोग्राफ। पोएम में सभी जो मतलब बहुत सारे जो लाइंस है उसमें एक वर्ड ऐसा है कि जिसके दो मीनिंग है, वो होमोग्राफ है और वो पन का एग्जांपल है। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का भी वही सेम एग्जांपल, हैज द फुट। पर्सोनिफिकेशन आपको पता है, तो इसमें एग्जांपल दिया है हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज, क्या माउंटेन के पैरों के टोज होते हैं? एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग माउंटेन इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी और ह्यूमन पार्ट। ओके, इट इज कंपेयर्ड विथ ह्यूमन पार्ट। सो पर्सोनिफिकेशन का ये एग्जांपल हो गया। इस तरह बाकी के एग्जांपल्स आप करो। बाकी एक्टिविटी आगे कुछ खास नहीं है, जैसे कि लास्ट एक्टिविटी में आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स दोज वर्ड्स करेक्टली। ओके, तो ये एक्टिविटी तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो। तो पेज नंबर 14 पे जो हमारी सभी एक्टिविटीज है 1.3 पोएम की, 1.3 पोएम की एक्टिविटी खत्म होती है। एंड नाउ सी ऑन पेज नंबर 15। Page number 15, lesson 1.4. As you have seen the title of the lesson, have you ever thought of verb have? So have you ever thought of have? The lesson is based on purely grammar. Okay, ये जो lesson है वो पूरा grammar का lesson है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो हैव का यूज करते हैं, तो हैव के यूज में अभी भी उनको कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली हैव कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है ग्रामर में। स्पेशली व्हेन वी सॉल्व ग्रामर सेंटेंसेस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक व्हाइल यूजिंग हैव। सो इस लेसन में हैव को कहां कहां यूज करना है इसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दिया गया है, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू हैव टू लर्न थरोली व्हेन वी यूज हैव एंड व्हेन वी डू नॉट यूज हैव। ओके, सो पेज नंबर 15, हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव? How many times do you use the verb have in your conversation or writing? Try to keep a count of it for an hour or so. So what do you find? When you count the uses of have, what do you find? Perhaps you have always thought of this versatile verb as an auxiliary verb or a helping verb as we call it. Have is a versatile verb. It is a multi-purpose verb you can say. Have के बहुत सारे uses हैं, versatile verb है ये। Okay, the helping verb have is used to form when we call it perfect tenses. So पहला जो हमारा important use है have का, we use have in all perfect tenses. Present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. Okay, then we call perfect tenses. They have come, I had clean, forgotten all about it. To make negative sentence, negative sentence के लिए they haven't come, I hadn't forgotten it. But as the main verb, it is used to mean much more than thing. अब जो हमने मतलब सेंटेंस पढ़े थे कि they haven't come, I hadn't forgotten, यहाँ have और had का जो यूज है एज अ हेल्पिंग वर्ब किया गया, बट
इस हैव को जब एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस यूज किया जाता है तो इसका मीनिंग बहुत कुछ है. इट इज अ मच मोर इन मीनिंग व्हेन हैव इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स वी यूज फ्रीक्वेंटली. जैसे कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट बॉक्स हम पढ़ेंगे. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव इंडिकेट्स possession और ओनरशिप ऑफ समथिंग. possession है ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारी ओन होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है. possession और ओनरशिप ऑफ समथिंग. एग्जांपल दिया है, माय फ्रेंड हैज अ पेट कैट, माय फ्रेंड हैज अ रेड कार, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ओके, जैसे कि आई हैव अ न्यू पेन, आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू शर्ट वगैरह वगैरह. Do you have a cycle? Do you have red pencil? Do you have blue pen or black pen? वगैरह वगैरह. Our school has 6 computers. Our school has 10 school buses. Our school has 2 laboratories. वगैरह वगैरह. The municipality has 6 vans and 2 cars. The municipality has 10 buses and 2 vans or 2 cars, you can say. So पोजेशन और ओनरशिप दिखाने के लिए दूसरे बॉक्स में इन सम केसेस हैव इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप. रिलेशनशिप दिखाने के लिए, जैसे कि आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 1 ब्रदर. ओके, देन द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रन. ओके, दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन और दे डू नॉट हैव एनी चाइल्ड, or they do not have daughter, they do not have son. Okay, I don't have a brother, I don't have sister, I don't have brother, I don't have a pencil वगैरह वगैरह. ओके, अब पहले बॉक्स के नीचे वाला जो बॉक्स है वो बॉक्स we also use have to refer to events, activities and experiences. जैसे कि I am going to have a bath in the river, I am going to have a lecture in the class, I am going to have a lecture in school, I am going to have marriage ceremony वगैरह वगैरह. Let us have a party for your birthday. Let us have a party. Okay. Let us have a lecture in the class. The class has a short break. Has or have, जैसे कि आपको पता है. Did you have a good time at wedding? I have a meeting this evening. So ये अलग अलग यूजेस है. अब जो सेकेंड बॉक्स है उसके नीचे वाला बॉक्स हम देखेंगे. वी ऑल्सो यूज हैव टू रेफर ईटिंग और ड्रिंकिंग. ईटिंग और ड्रिंकिंग के यूज के लिए भी हैव को यूज किया जाता है. वी हैव अ ब्रेकफास्ट एट 8 AM और वी हैव अ टी एट मॉर्निंग. ओके, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, वी हैव लंच एट 1:30 PM वगैरह वगैरह. हैव अ स्लाइस ऑफ केक, हैव अ टी, हैव अ बिस्किट वगैरह वगैरह. What would you like to have, tea or coffee? What would you like to have? Cold drink, tea, coffee, जैसे हम मेहमानों को पूछते हैं. Can I have a glass of water? वगैरह वगैरह. And have is also used to refer. अब लास्ट वाला बॉक्स हम देखेंगे. Have is also used to refer a medical or physical condition. मेडिकल और फिजिकल कंडीशन के लिए भी उसको यूज किया जाता है, जैसे कि आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ टूथेक, आई हैव अ बॉडी पेन वगैरह वगैरह. कि ही हैज अ टूथेक, ही हैज अ फीवर, ही हैज अ कोल्ड, ही हैज अ कफ वगैरह वगैरह. ही हैज अ कोल्ड, ग्रैंडमदर हैड अ हार्ट अटैक. तो इस तरह हैव के जो अलग अलग यूजेस है वो अलग अलग यूजेस. अब हैव मतलब ओनली हैव नहीं है. सो हैव में 3 वर्ब आएंगे, हैज, हैव और हैड. ओके, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैड दोनों सब्जेक्ट के लिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. और हैव और हैज हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में. ओके, और हैड जो है वो हैड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में. ये दोनों पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं और पास्ट हैड जो है वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं. तो ध्यान में रखिए. तो इस तरह बाकी की जो एक्टिविटीज है पेज नंबर 16 पे तो दी गई है. सिंपल एक्टिविटी है तो वो आपको करनी है पेज नंबर 16 पे. तो यहां हम रुकते हैं और आगे के लेक्चर में हम
1.5 स्टार्ट करेंगे द नेकलेस. ओके, थैंक यू.